अनुसंधान, इस वाक्य को पूरा करिए बच्चे। ये पेपर हुआ है 10 जनवरी, जिस दिन पेपर शुरू हुए थे उसी दिन की चौथी शिफ्ट का पेपर है। यानी पेपर शुरुआत में कैसा आया था हिंदी का, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं सोचे कि शुरुआत में लेवल मुश्किल आसान, बाद में मुश्किल आसान, सब एक सा होता है। ठीक है, वो बच्चे को कोई इसको, किसी को ये आसान लग रहा है, किसी को वो आसान लगेगा, वो अपनी नजर है, बच्चे की अपनी मेहनत है। इसको पूरा करिए, आप यहां से पूरा कर सकते हो। क्या कर करके, इसमें यहां भर भर के पढ़ पढ़ के देखिए। अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, ये कुछ लगा, अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है। अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। लगा एक सेंटेंस सा बढ़िया, यहां पढ़ो, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। भैया अनुसंधान खोज को ही कहते हैं। तो आपने देखा होगा गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है बताओ, गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो अनुसंधान का मतलब खोज चलती है, गन्ने से क्या क्या बन सकता है वो। ठीक है, तो अनुसंधान का मतलब खोज मिलेगा आपको जहां भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा आप फिल करिए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त, लिए गलत लिख रहा, ऐसे लिखा जाना चाहिए, लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताओ। तो मतलब इस मुहावरे के लिए आपको कौन सा अर्थ इसका सबसे बढ़िया लग रहा है। जी अच्छा होना, हो सकता है आपके नॉर्थ ईस्ट में नहीं बोलते हो ऐसा शब्द कि जी अच्छा होना क्या होता है सर, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि इस मुहावरे को कभी कोई किताब में नहीं देगा। हाँ, अब ये जीडी में आ गया तो अब किताबों में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मुहावरा पूछ लेते हैं जो रोज की लाइफ से संबंधित है। बच्चे ये मुहावरा मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 2022 जीडी के इस एग्जाम में आने से पहले ये किसी किताब में नहीं मिला होगा, लेकिन इसको भी हमें सही करना है, तभी तो हमारे 20 आएंगे। तो आप खुद सोचिए कि भाई क्या हो सकता है। जी अच्छा होना, मैं कह रहा हूं मेरा जी आज अच्छा नहीं है, बोलते हैं हमारे यहां तो लोकल लैंग्वेज में सभी ये बोलते हैं, मेरा जी मचला रहा है ना। जी ठीक नहीं है मतलब मन ठीक नहीं है। जी अच्छा होना मतलब मन अच्छा होना, दिमाग अच्छा होना। मन और दिमाग कब अच्छे रहेंगे बताओ, जब तबीयत ठीक रहेगी। तो तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी हिम्मत करना, ये तो सब एकदम बकवास सी बात लग रही है। ठीक है, तो इस तरह 82% लोगों ने सही जवाब दिया है, जो बहुत तगड़ी बात है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रास बिहारी। अब पहले इसको भी पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, इतना तो पढ़ लो कि ये कह क्या रहा है, पर्यायवाची नहीं है। भाई मत पढ़ो पूरा, पर इतना तो पढ़ लो जो काम की बात है। सब पर्यायवाची नहीं, वैसे पूरी लाइन पढ़नी चाहिए अगर आपके पास समय है तो। पता नहीं क्या घोल मटोल के दे रखा, पिलाना चाह रहा है हमें, पर इतना तो पढ़ ही लो अगर कोई परहेज नहीं है तो। पर्यायवाची कौन सा नहीं है, किसका पर्यायवाची? पूरी पढ़ते तो पता लगती, रेखांकित शब्द का। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, ये पूरा पढ़ लो। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य आरोपी थे या अभियुक्त थे? अभियुक्त का पर्यायवाची या आरोपी? तो भाई षड्यंत्र, अब षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है। कुचक्र मतलब बुरा चक्र, कुचक्र में फंसा लिया अभिमन्यु को उन्होंने, है ना। तो भाई षड्यंत्र है कुचक्र। तो साजिश को तो हम बोलते ही है षड्यंत्र, बात तो ये भी सही है। दुर्भिसंधि और साजिद में लोग यहां कंफ्यूज कर जाएंगे। भाई आप खुद देखो, मुस्लिम धर्म में ये साजिद नाम रखे जाते हैं, आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता वो ये वाला शय होता है वो दूसरे वाला शय, पर साजिद अगर नाम रखा जा रहा है तो उसका बुरा अर्थ जिसका हो, षड्यंत्र तो बुरी बात है ना, तो वो किसी का नाम नहीं रख सकते फिर उसको। तो इसका कुछ अच्छा ही अर्थ होता होगा, षड्यंत्र तो नहीं हो सकता। अब ये क्या, दुर माने बुरी, दुर मतलब जहां भी आएगा वो बुरी चीज को लिखाएगा, दू जहां भी आए। ठीक है, तो समझ लेना दुर्भिसंधि, बुरी संधि षड्यंत्र ही होता है। किसी के साथ बुरा समझौता, यानी अच्छी नीयत से नहीं किया गया समझौता, वो भी तो षड्यंत्र है।
तो साजिद ही ऑप्शन हो गया एक तरीके से। कितने आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो गए, बहुत कम बच्चों ने सही उत्तर दिया है, पर बच्चों इनको लगाना सीखो। जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हिंदी जानता हूं आपसे इसलिए आ रही हैं, नहीं, मैं रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा हूं इसलिए मेरे दिमाग में आ रही है। आप भी करना सीख लो, आपके दिमाग में भी ऐसे ही आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? बताइए कि भाई वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा। क्या आपने याद किए हैं? वाक्यांश इसलिए याद करते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, बिल्कुल हर बुक में मिलता है ये, और एकदम सही है। हमारी बुक में भी ये था पहले, पेपर में आने से पहले भी, ठीक है। और ऐसे इस बार भी होंगे बुक में कि जो पेपर में आएंगे। जो किसी से जीता ना जा सके, अजय, बिल्कुल उसी को कहते हैं अजय। जिस पर जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, वही अजय है। नाप तोल कर खर्च करने वाला, 7 दिन का समूह। 7 दिन का समूह सबको पता है, सप्ताही होता है। अब बात बच गई इसकी बस, नाप तोल कर खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। मितव्ययी, मितव्ययी कौन होता है? जो नाप तोल कर खर्च कर दे। मितभाषी कौन होगा? जो मित का मतलब यह कम है, कम खर्ची, मितव्ययी। नाप तोल का खर्ची मतलब वो कम खर्ची ही है। और मितभाषी, मितभाषी भाई मित का मतलब कम, कम बोलने वाला। भाषी मतलब बोलना, कम बोलने वाला। भाई भाषा तो वही बोलेगा जो बोलने वाला होगा, तो इसे मितभाषी याद रख लेना आप। मितभाषी का मतलब कम बोलने वाला, मितव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला या नाप तोल कर खर्च करने वाला। तो ये सही हो जाता अगर मितभाषी की जगह मितव्ययी होता। तो अब तो यही गलत हुआ, सी ऑप्शन। बिल्कुल, चलिए साइड हो जाया करिए भाई, ये जगह कम है थोड़ी सी, पर चलो कोशिश करूंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक से, चिन्ह से करें। कारक क्या होता है बच्चों? कारक होता है प्रीपोजिशंस के। देखिए, कर्ता ने कारक है, कर्म को कारक है, करण से कारक है, द्वारा आ जाए के द्वारा, बाई लिखते हैं हम जैसे अंग्रेजी में बाई। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सब कारक हैं, यानी ये शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। एक वाक्य का, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाते हैं वाक्य में। जैसे श्याम मीरा खिलौने लाया। अब मैंने कुछ यहां मिस कर दिया कि क्या श्याम मीरा खिलौने लाया, श्याम मीरा ने खिलौने लाया, श्याम मीरा का खिलौने लाया, श्याम मीरा में खिलौने लाया, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। ये इतना आसान होता है, हम कहते हैं इसको कारक, हमें ये भी कारक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसको कारक कहते हैं। पर हमें ये सबको पता था कि यहां के लिए आएगा, ठीक है। पर आप ध्यान कर लो कि जो ऐसे शब्द होते हैं, ने, को, के लिए, के द्वारा, ऐसी जो चीजें होंगी वो कारक कहलाए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है, गलत लग रहा है। बताओ, आप ऑप्शन देखिए खुद, मैं साइड हो गया हूं, आप ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, ये होना चाहिए था, सेवा के लिए, प्रस्तुत है, तत्पर है, ऐसे लिखते हैं। तो वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर, के लिए तत्पर है आ गया यहां गलत, के लिए तत्पर नहीं आ रहा, तत्पर है के लिए गलत सेंटेंस, के लिए तत्पर है, बहुत सही। तो ये इस तरह से होगा, आप आराम से पढ़ के देखो, सेंटेंस अपने आप सही लगने लगेगा आपको। चलिए अब अगले पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए 7वां क्या कहता है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहां पर दिवाकर का पर्यायवाची आपको बताना है। मेरे ख्याल से यार ये सबको ही पता होगा। दिवा वैसे आपको पता है, दिवा का मतलब क्या होता है? दिवा का मतलब दिन, दिवा या दिवस, ये दिन होता है। और दिनकर, दिनकर तो जानते ही होंगे, भास्कर, दिनकर, दिवाकर,
जो दिन कर देता हो, कौन कर देता है? दिन कौन निकालता है बताओ इनमें से? भाई सूर्य। कितना आसान है ना। अब देखिए शशि क्या है? चंद्रमा। ये भी तो पता होना चाहिए ना शशि किसको बोलते हैं। अब्ज क्या है? कमल। और नयन क्या है? नेत्र, आंख। आंख। तो ये भी पता होंगे तो फिर तो लगाने में कोई डर ही नहीं है। मान लो मुझे दिवाकर का नहीं पता लेकिन इन तीनों का पता है तो मैं कहूंगा ये तीन तो है ही नहीं, फिर ये है। तो अगर आपको बाकी ऑप्शन की भी पता है ना तो ऐसे थोड़ा सा फायदा हो जाता है पर्यायवाची रटने का कि एक नया भी आ गया तो मैं उस उत्तर को सही कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया। बच्चों मुझे आज ऐसा लगता है कि आज आप 16-17 अगर करेंगे तो अच्छा स्कोर होगा। आज आपका स्कोर ये होना चाहिए। बच्चों मैं एक दिन धीरे धीरे आपको बढ़ा के 19-20 पे ही ले जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इससे आपके अवसर, आप तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट ही कराते हो बच्चों। अब अगर मैं आपसे कहूं ये इतनी मोटी किताब है कि पिछली बार 75 सेट आए थे, या मैं कहूं पिछली बार 100 सेट आए थे, 150 सेट आए थे, ये रहे हिंदी के, आप पढ़ लो। पढ़ लोगे आप? नहीं, ये पढ़े ही ऐसे जा सकते हैं। पर सर क्या इन्हें पढ़ने से क्या यही रिपीट हो जाएंगे? नहीं, हो सकता है ना हो। बच्चों रिपीट करवाने भी नहीं है, लेकिन देखो जो भी पर्यायवाची आ रहे हैं, जो भी विलोम आ रहे हैं, जो भी मुहावरे आ रहे हैं, वो मैं वो दिखाना चाह रहा हूं ये डेली बोलचाल की भाषा से आ रहे हैं कि आपको नहीं भी पता है तो आप लगाना सीखो। जो बुक में पढ़ रहे हो वो अच्छी बात है कि एज इट इज पूछ ले, अच्छी बात है, लेकिन नहीं पूछा तो दिक्कत होगी, तो फिर वो लगाना सीखो। मैं वो सोच डेवलप कर रहा हूं कि एसएससी जीडी की सोच ऐसी है कि वो ऐसे ही देगा और देता आया है। आप ये अप्रोच करना सीख गए तो हिंदी तभी 20/20 कर पाओगे, वरना कितनी भी किताबें रट लो एग्जैक्ट तो मिल ही नहीं सकता पेपर। आपके अवसर आप ही बना के लाओ ना अपने पास से प्रैक्टिस सेट, बेटा उससे अच्छा है कि मैं प्रीवियस ईयर करा दो, क्योंकि मैं भी बनाऊंगा, मैं भी एक एक चीज ही ऐसे लाऊंगा। तो उससे अच्छा है कि यार पहले क्या क्या पूछा गया पहले वही देख ले, उससे एक हमारा थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो मैंने हाथ जोड़ दिया, हमें साफ दिख रहा है कि ये गलत लग रहा है। मैंने हाथ जोड़ लिया ऐसे होता तो ठीक है, जोड़ दिया ये गलत लग रहा है। मैंने हाथ जोड़ लिए जी, मैंने हाथ जोड़ लिए होना चाहिए, मैंने हाथ जोड़ लिए ये वर्ड होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन अब इसने पूछा गलत कौन सा है, उसने ये नहीं पूछा इसकी जगह क्या आएगा, उसने पूछा है गलत कौन सा। एक प्रश्न ये आता है कि रेखांकित शब्द में कुछ गलती है, इसकी जगह उपयुक्त शब्द चुनिए, तो हम लेते लिए, लिए वर्ड ढूंढते फिर इसमें। अब हम क्या बोलेंगे कि इनमें से ही कोई से में गलती है तो वो बताओ जिसमें गलती है, तो गलती है दिया में, तो हम दिया ही ढूंढेंगे नीचे। जलने वाला दिया नहीं है और ये लेना देना वो वाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, अब तो मैं सामने नहीं आ रहा ना बच्चों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है ये आपको बताना है। तो भाई बहुत आराम से सब बता देंगे इसको, मुझे पता है, पर एक छोटी सी गलती बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं आज इस सवाल में। अब देखते हैं कौन सही उत्तर देगा, कौन सही उत्तर इस सवाल का देगा। मुझे लगता है कि यार बहुत सारे बच्चे सही उत्तर देंगे, पर कितने देंगे? बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, एक गलत है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, दौड़ गलत है। अब नीचे वाले को लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों ही एकदम सही लग रहे हैं, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। अब बताओ कौन सा गलत है, बताओ कौन सा। अगर गलत है इनमें से कोई सा एक, तो उसमें गलती बताओ किस में है। वो बहुत आराम से पकड़ में नहीं आएगी, थोड़ा गौर से देखने में पकड़ में आएगी कि हाँ डी में भी गलती है कि आ का डंडा लगाना भूल गया, कि बहुत लोग एक साथ, हम जल्दी में इसको एक साथ ही पढ़ते रहेंगे और जल्दी में ऐसा ना हो कि हम डी लगा के आ जाए।
क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ये भी ठीक लग रहा है। तो साथ में गलती है बच्चों, तो सी ऑप्शन आराम से सही हो जाएगा, जो ज्यादातर बच्चों का सही भी है। 90% बच्चों ने, आज का पहला ऐसा क्वेश्चन गया है जिसमें 90% बच्चे सही है, सबसे ज्यादा ने सही किया है। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। ये शब्द समूह है क्योंकि यहां बहुत सारे वर्ड्स लिख गए हैं। तो आकाश में इतने तारे हैं, देखिए मुझे वो बच्चे स्पेशली बताना, आज वीडियो में उन बच्चों को कमेंट करना है। 17,000 बच्चे लगभग देख रहे हैं इस वीडियो को इस टाइम, तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई जो इंग्लिश की सोच रहे थे, जो कंफ्यूज थे कि हम इंग्लिश ले या हिंदी ले, और मेरे कहने से वो हिंदी पे शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या उनकी हिंदी अच्छी हो रही है? क्या वो 15-16 क्वेश्चन कर पाते हैं, या वो 10+ भी कर पा रहे हैं? उनके लिए 10+ भी अभी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 9-10 भी कर रहे हो, मैं आपको एक दिन गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको 18-19 पहुंचा दूंगा। इन प्रैक्टिस सेटों को खत्म करते करते मैं पहुंचा दूंगा आपको 18-19। लेकिन आप ये बात मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हम कंफ्यूज थे, हिंदी ले या इंग्लिश ले, पर अब आपने हिंदी बताया, हमने आपकी वजह से अब हिंदी शुरू कर दिया, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके, इस सवाल को भी बहुत सारा बच्चा गलत कर सकता है। गणनीय ये तो होगा ही नहीं, गणनीय होता है जिसको गिना जा सके। बच्चों जब भी हमें डायरेक्ट उत्तर नहीं पता होता तो हमें ऑप्शन गलत करने शुरू कर देने चाहिए कि ये नहीं हो सकता। हो सकता है आप 3 को गलत कर दो, जो बचे वो उत्तर। गिनती के तो उनको कहते हैं जो थोड़े से हों, यार गिनती के लोग थे वहां, तो जो गिनती की जा सके वो गिनती के। अब आप देखो आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, जिसको गिना ही ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? असंख्य या अनगिनत। असंख्य भी बहुत सारे बच्चे आपने सुने होंगे कि असंख्य भी तो उस चीज को बोला जाता है, किसको? जिसकी संख्या हम गिन ही नहीं सकते, या जिसकी संख्या ही असीमित हो, जिसकी संख्या ही लगा दो ना, जिसकी संख्या ही ऐसी हो जो कोई उसको देख ही नहीं सकता कितनी संख्या है। तो असंख्य भी बात सही है, अनगिनत भी बात सही है, लेकिन बात सिर्फ गिने ना जाने की बात कर रहे हैं, गिनने की बात हो रही है, तो हम अनगिनत की बात करेंगे। अगर कहे कि संख्या की बात होती, जिसकी संख्या ही असीमित हो, तो हम असंख्य कहते। आसमान में इतने तारे हैं कि संख्या ही असीमित है, तो हम असंख्य कह सकते थे, क्योंकि वो संख्या से रिलेट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया सीख रहे हो बच्चों आज आप, और इसका कारण भी हमने बताया कि क्यों नहीं है असंख्य। अरे सांप कहां गया? सबसे मुश्किल क्वेश्चन। मैं बच्चों व्याकरण मैंने बहुत पढ़ाया है, यूपी पुलिस वाले बच्चों को हिंदी व्याकरण बहुत पढ़ाया है। ये मुश्किल प्रश्न हर उस बच्चे के लिए है जिसने कितना भी व्याकरण पढ़ लिया हो। मतलब एसएससी जीडी वालों पेपर बनाने वालों को ये समझ ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक व्याकरण का डालेंगे इस बार या 2 डालेंगे, उन्होंने डाला, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है कि आप व्याकरण का भी डालो। आप उन बच्चों के लिए डाल रहे हो जिसको व्याकरण का वह भी नहीं पता, और दरअसल में जो डाल रहे हैं उनको भी नहीं पता कि हम कितना मुश्किल डाल रहे हैं या आसान। उनको दिखा ये व्याकरण है, एक क्वेश्चन उठाया डायरेक्ट डाल दिया। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये इतना आसान नहीं है, इसमें क्रिया विशेषण ही पूछ लेता बड़ी बात थी कि कौन सा क्रिया विशेषण है, वो बड़ी बात थी। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा से रिलेट कर लेता, लेकिन क्रिया विशेषण के अंदर इतना गहराई में चला गया जितना चाहे यूपीएसआई में भी जाने में एग्जामिनर शर्माएगा। ये अरे सांप कहां गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको इतनी गहराई में क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा सकता। मैं सीधा आपको कहूंगा कि इसका जो उत्तर है वो साधारण क्रिया विशेषण है। ये साधारण क्यों है वही बात मैं कहने जा रहा हूं कि भाई जब भी कोई स्थान की बात होती है, जब भी कोई समय सूचक भी क्रिया विशेषण आएगा, तो वो सब
साधारण क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे अरे सांप कहाँ गया, तो किसी स्थान पर ही तो गया होगा, तो स्थान बोधक क्रिया विशेषण इसको बोलते हैं। ठीक है, कहाँ गया, तो इस तरीके से, तो वही, तो इसलिए इसको उसमें अब हम समय भी बोलते हैं, वह अब आएगा, अब आने की विशेषता बता दी, क्रिया विशेषण है इसलिए अब। वह कब आएगा, कब, अब, ये भी सब साधारण में आ जाएंगे। जब, क्योंकि समय बोधक क्रिया विशेषण है। बाकी इन सबको मैं समझाने लगा तो बच्चों आपको क्रिया विशेषण से नफरत हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं मत समझिए, इतना गहराई में नहीं पढ़ सकते, SSGD वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते इतना गहराई में क्रिया विशेषण को। जितना मैंने आपको बताया है वह सुंदर लिखता है, लिखने की विशेषता सुंदर ने बता दी, इतना जान लो क्रिया विशेषण ये इसलिए है। क्रिया विशेषण एक वाक्य आ जाए कौन सा इसमें क्रिया विशेषण है वो आप आराम से पहचान सको। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जल्दी से, आराम से, देरी से, जिसके साथ से लग जाए। सावधानी से चलो, तो चलने की विशेषता सावधानी से, तो जहां से वर्ड लग जाएगा वो भी सब क्रिया विशेषण होता है। अच्छे से खाकर आना, अच्छे से आना, ठीक है, तो से वर्ड जिसके साथ लग जाए समझ जाओ क्रिया विशेषण है। एक पहचान उसके बदले ये बता दिए बहुत बढ़िया सी आपको। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खिल गई, क्या खिल गई, क्या ऑप्शन आ सकता है भाई? आंखें खिल गई, चेहरा खिल गई, मुस्कान खिल गई। मुस्कान तो खिली हुई होती है यार, कोई लिखेगा कि मुस्कान खिल गई, ये तो नहीं। चेहरा होता तो बात सही थी, खिल गया होता, उसका होता, उसका चेहरा खिल गया तो मैं चेहरा लगाता। ये तो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अब बच्चे बाछे या आंखें, कोई बता सकता आंखें कभी हंसती हैं, खिलती हैं? नहीं, ऊपर की ये खिलती हैं, ये ऐसे हो जाएंगी तो नाराज सा लग रहा है यार, ऐसे होंगी तो कुछ सोच रहा है यार, और ऐसे जब आप हंसते हो तो ये भी खिलती हैं। और इनको बाछे बोलते हैं बहुत जगह, और हिंदी में इसका शुद्ध शब्द बाहें भी होता है। बाहें, बाहें बोलते हैं उसको, बाहें खिल गई, तो बाहें बाछे को ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, या बाछे बाहें को ही बोला जाता है, तो ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इसको सही कर सकते थे। ये दो तो बिल्कुल नहीं होते, इन दो में हम कंफ्यूज हो गए, तो हमें आंखों को ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए यार, आंखें कभी खिल नहीं सकती, ना कभी बोला जाता आंखें खिल गई, ऐसे आपको सोच के ये सही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपयुक्त वाक्य में प्रार्थना शब्द जो आया है, इस शब्द का सही अर्थ बताओ। अब आप बताओ क्या हो सकता है? मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वो छात्रवृत्ति, जो पैसे मिलते हैं मेरी पढ़ाई के लिए, जो सरकार की तरफ से आते, मुझे दिलवा दीजिए ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ। अब ऑप्शन देख करके अंदाजा लग जाएगा कि ये सही हो सकता है। विनयपूर्वक विनती की, प्रार्थना मतलब क्या है? विनयपूर्वक विनती, तर्क से अपनी बात, तर्क तो नहीं होगा भाई, विनती कर रहे हो आप, प्रार्थना कर रहे हो, तर्क नहीं दे सकते वहां। अपनी बात मनवाने के लिए कहना, नहीं, कोई प्रेशर नहीं डाला। आग्रह पूर्वक विनती करना, बेटा आग्रही विनती, आग्रही प्रार्थना होता है, मतलब प्रार्थना करना मतलब आग्रह है, आग्रही प्रार्थना होता, आग्रह पूर्वक कुछ नहीं होता। या तो कहते हैं आग्रह पूर्वक कहा तो सही था, आग्रह पूर्वक विनती नहीं, विनती आग्रह पूर्वक नहीं होती, आग्रह विनती ही होती है। तो ये दो बार विनती यूज हो गया, आग्रह में भी और विनती में भी। तो एक ही बात है विनय। विनय मतलब हमने झुक कर कही है कोई बात, ऐसे कि सर प्लीज मुझे वजीफा दिलवा दो, वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 14वें पर आते हैं। निम्न वाक्य में अनुयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। इसकी जगह एक उचित विकल्प आपको बताना है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। इस व्याख्याता का क्या मतलब है? व्याख्याता
जो व्याख्या क्या होता है, जब हम किसी चीज का गहराई से किसी टॉपिक पर बात करें, व्याख्या वही हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जब आप पेपर देने जाते हैं तो इस प्रश्न की व्याख्या करें, ठीक है, इस पर व्याख्या करें। व्याख्या मतलब विश्लेषण करें। तो कुल मिलाकर एक अच्छे वर्चक तो कोई मतलब नहीं, एक बड़े साहित्यिक, यहां इस व्याख्याता से कोई साहित्य का मतलब नहीं दिखता, बड़े अच्छे वक्ता, इससे भी कोई मतलब। विश्लेषक, विश्लेषण जो करता है, व्याख्या जो करता है, उसको विश्लेषक बोला जाता है, ठीक है। एकदम करेक्ट है सी ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो भैया जल शब्द का अंबुधि, नीरज, वारिज, नीर। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो अंबुधि है, जहां भी जलधि, वारिधि, जब भी धी वर्ड जहां लग जाएगा तो हर जगह समुद्र का ही पर्यायवाची होगा। वो याद रखना, समुद्र मतलब सागर। अंबुधि, वारिधि, जलधि, सब जगह अंबु मतलब जल, तो और अंबु के साथ जय लग जाएगा, पानी के किसी भी पर्यायवाची के साथ जय लग जाएगा, नीरज, वारिज, जय लग गया, तो ये सब कमल के पर्यायवाची होंगे। जय अगर लग जाएगा, नीर, जय मतलब जन्मा, नीर में जन्मा, कमल, कमल ही तो जन्मता है पानी में। वारी, वारी मतलब पानी, पानी में जन्मा। वारी धी लगा दूं तो समुद्र, वारी धर लगा दूं, नीरधर, वारी धर, अंबुधर, तो जब धर लग जाएगा तो समझ लेना बादल। पानी के पर्यायवाची के साथ अगर धर लग जाए तो भाई बादल कह देना। ये भाई मच्छर है, इसने बैक कर दिया, तो धर लग जाएगा तो वो बादल बन जाएगा। बादल, कमल, समुद्र, तीनों इसी से बन जाते हैं। अब बच्चों नीर ही बचा जो जल का पर्यायवाची आराम से दे रखा। नीरज, जय लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, कमल। नीरधर लगा दूंगा बादल का, नीरधी लगा दूंगा समुद्र का। कितना आसान है ना। चलिए अगला सवाल। अब बच्चों 5 नंबर का ये आपका खाली स्थान वाला पैराग्राफ है, जो आराम से सब भर सकते हो मेरे ख्याल से। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर। आत्मनिर्भर किसको कहते हैं कि आत्म मतलब खुद, निर्भर मतलब निर्भर, खुद पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर, अपने ऊपर निर्भर रहना, निर्भर। तो भाई आत्मनिर्भर का तो अर्थ से ही साफ लग रहा है कि यहां निर्भर आएगा, निर्भर है। जब मनुष्य अपने कार्य, जब मनुष्य अपने कार्य, 17 में देखो क्या भरेंगे, जब अपने मनुष्य अपने कार्य स्वयं, आत्मनिर्भर उसी को कहते हैं स्वयं। तो ये तो दोनों इसी के अर्थ से पता चल गया, इससे ही भर गया दोनों। स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के करता है, बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे, प्रकार, लक्ष्य, स्थिति, दूसरों के सहारे करता है। बहुत सारे कार्य वो दूसरों के सहारे करता है। नेक्स्ट, अब बच्चों 19वें में भरना है तो 19वां लूंगा। तो आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे तो उसके लिए पूर्ण और लगन का परिचय दे, उसके लिए पूर्ण तत्परता, विफलता, सहायता। देखिए सहायता तो कोई मतलब नहीं है आत्मनिर्भर में, उसको सहायता कभी नहीं देखता। विफल वो क्यों होगा, लगन और पॉजिटिव वर्ड आएगा। अकर्मण्यता जो काम ना करता हो, ऐसी कोई शब्द ही नहीं आ सकता। तत्परता मतलब तुरंत। तो देखो जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता कि मैं हाजिर हूं, मुझे दो, तत्परता और लगन का परिचय दे कि मेरा मन कर रहा है इसको, वही आत्मनिर्भर है। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करे, स्वयं अपने मैं करूंगा इसको, अपने आप करूंगा, अपने स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करे, वही आत्मनिर्भर है। प्रयास वर्ड सबसे अच्छा यहां रहेगा। तो बच्चों ये रहा आज का हिंदी का काम। मुझे लगता है कि 16 क्वेश्चन आपने पहुंचाए हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा अगर आपके 16 राइट है।